कोई प्रश्न तो पूछ लेना चाहिए अभी, ये तो हमारे जाने बाद पूछने से फायदा क्या, उसी के बाद सब होता है। हाँ पूछो पूछो। हाँ पूछो। पानी दे दीजिए, पानी है। अब चलाइए पंखा, चलाइए तो है। हाँ आप ऐसा करिए, लिख के दे दीजिए, वो पढ़ के सुना देगा। हाँ यहाँ आइए। नहीं ठीक है, जोर से बोलने की जरूरत है, मैं बता दूँगी। हाँ आप देख लीजिए, आप पढ़ के सुनाइए क्या प्रश्न है। यही रखिए, यही रखिए। आप बैठ जाइए, लाइए लिख के ले आइए, लिख के ले आओ बेटा, लिख के ले आओ। हाँ कागज़ पेंसिल ले लो। अरे भाई सवाल पूछने कम से कम कागज़ पेंसिल तो लाना थी। सत्यनारायण जी केजरीवाल, मैं त्रिशूल की तरह लटका हुआ हूँ, नादर का हूँ। आप मुझे मन के जीतने का उपाय विधियाँ बताएं। आपको कैसे पता आप लटके हुए हैं? खड़े हो जाइए, सत्यनारायण जी बैठ जाइए सामने। किसके बीच में लटके हैं आप? क्या? मन के जीतने का उपाय बताइए। अच्छा आप देखिए, आप ध्यान करें। ध्यान में कुंडलिनी का जागरण, जो हमारे विचारों पे हम रहते हैं, उससे हट के विलंब पे जो विचारों के बीच में जगह बनी हुई, वहाँ आपका रुकना चाहिए। ये एक स्थिति है, उसका कोई उपाय नहीं है, एक स्थिति है, वो हमारे अंदर आनी चाहिए। वो ध्यान धारणा से आ जाएगी। आप ध्यान कैसे करना चाहिए वो सीखें। सर्वसाधारण तरीके से ऐसा बताएंगे कि आप फोटो हमारा ले जाए, उसमें काली फ्रेम नहीं रखनी चाहिए। कलयुग में काला हम नहीं इस्तेमाल करते। उसको आप एक दीप जलाएं, चाहे मोमबत्ती जला लें। आजकल तो उसका भी कोई बंधन नहीं है कि आप बढ़िया घी का दीप जलाइए आदि, कुछ नहीं। मोमबत्ती तो सस्ती मिलती है, उसको आप जला लीजिए। सहयोग सस्ते से सस्ते काम से हो जाता है। उसको आप लेफ्ट हैंड उसकी ओर रखें और राइट हैंड ज़मीन पर रखें। अभी रखिए। और उसके बाद देखिए कि आपके हाथ में ठंडक आ रही कि नहीं। लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड हमारी तरफ और राइट हैंड ऐसे। अब यहाँ फ़ोटो रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम बैठे हैं। बहुत से लोग हैं कि हम बैठे जाके फ़ोटो के नमस्कार करते हैं। तो अब देखते ही रहते, अरे कहाँ जा रहे हैं। होता है ना, बहुत समझदार लोग ऐसा करते हैं। अच्छा, तो अब लेफ्ट हैंड हमारी तरफ रखें, राइट हैंड ज़मीन पर रखें। चलो थोड़ा हमारी तरफ कर देते। राइट हैंड ज़मीन पे रखने से ये जो माँ है ना, पृथ्वी, ये सब खींच लेती है। उसको ज़रा नमस्कार कर लें पहले, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। नमस्कार करें 3 बार। अब हाथ रखिए, अब कहना खींच लो माँ मेरा सब कुछ। देखो खट 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 कर नीचे जाएगा। हाँ यहाँ दीजिए इनको, इनके पास। अच्छा अब देखिए, जा रहे हैं, हाथ पे आ रहे हैं, घर नहीं आ रहा है तो लेफ्ट हैंड पे काम करना चाहिए। जहाँ तक हो सके पहले लेफ्ट हैंड में आना चाहिए। धीरे धीरे एक उंगली पे करिए, फिर दूसरी उंगली, फिर तीसरी उंगली, चौथी उंगली, 5वीं उंगली। आधा घंटा बैठ लीजिए। जब तक ठंडा नहीं आएगा बैठिए। 1 दिन बैठ लीजिए, 2 दिन बैठ लीजिए, धीरे धीरे ठंडा आना शुरू हो जाएगा। उस मोमबत्ती से ठंडा आएगा। उसके बाद लेफ्ट साइड आपकी करेक्ट होने पर राइट साइड ठीक करनी चाहिए। जिसकी लेफ्ट साइड ठीक है वो राइट साइड से शुरू करें। तो राइट साइड के लिए थोड़ा सा पानी लिया। एक आजकल प्लास्टिक के बहुत सस्ते मिल जाते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, बोल टब, बहुत टब, बड़ा नहीं, छोटा सा। उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। पानी ठंडा लीजिए।
जाड़े में थोड़ा सा गुनगुना हो, और राइट हैंड जो है उसको फोटो की ओर रखें और लेफ्ट हैंड इस तरह से। इस वक्त लाइट नहीं लगाई क्योंकि राइट साइडेड आदमी के पास में लाइट बहुत ज़्यादा होती है, ज़रूरत से ज़्यादा। उसमें सूर्य की नाड़ी चल पड़ी होती है, तो उसको कम करना चाहिए। इसे आप चंद्रमा में करें, सूर्य में नहीं। चंद्रमा का मंत्र भी आप कह सकते हैं, महाकाली का मंत्र कह सकते हैं राइट साइड, हिमालय का मंत्र कह सकते हैं, और लेफ्ट साइड के लिए आपको गायत्री का मंत्र कहना चाहिए। लेकिन जब इसमें भी आने लग जाए, अब बहुत लोगों को नीचे से आएगी, लगेगा नीचे से ठंडक आ रही, तो इसका मतलब है कि आप किसी गलत गुरु के पास गए थे, किसी की गलत मान्यता है, वाइब्रेशंस तो आ रहे हैं, इसको ऊपर ऐसे उठा लें और माँ हम तुमको ही जानते हैं, ऐसा कहें 3 बार। हम तुमको ही मानते हैं और तुम ही हमारे गुरु हो। तो कोई ऐसे गुरु से कोई आया हो दोष, वो चला जाता है, इधर से उठा के इधर ले आइए, तुम ही हमारे गुरु। हालांकि हम गुरु कुछ नहीं, तो कहने में क्या हर्ज है। यहाँ से उठा के इधर ले आइए, इससे आपका राइट साइड ठीक हो जाएगा। ये तो आपने उधर ही कर डाला पीछे में, इसका कोई अर्थ ही नहीं लगता। जा रही है पीछे में हमारी तरफ तो आवाज़ ही नहीं आ रही, हवा जरा सी थोड़ी देर की आगे कर इधर कर दीजिए ना थोड़ा सा। आ रहे, ठीक ठीक तो ठीक है। अब उसके बाद आप दोनों हाथ फोटो की तरफ करें और आप दीप भी जलाएं और पैर में पानी भी रखें जिस वक्त आपके दोनों हाथ। रोज़ शाम को आप अगर 5 मिनट भी कर जाएं तो सारा ताप चला जाए, बड़ा आराम है। चाहे कुछ हो जाए, ये काम करना है। जैसे हम खाना नहीं छोड़ते, ऐसे इसे करना ही चाहिए, क्योंकि यही ध्यान है। उसके बाद सवेरे के टाइम हाथ जोड़ करके फोटो के सामने थोड़ी देर 5 मिनट को ध्यान करके ये कहें कि माँ मुझे आप सामूहिक चेतना में उतारिए, मुझे आप निर्विचार समाधि में उतारिए। ऐसा कहने से जो जो आप हुक्म करिएगा वो हम करेंगे। अगर आपके हाथ में तकलीफ, माँ मेरे हाथ में आई है, माँ मेरे सर में आई है, जहाँ भी कहिएगा वहाँ हम रहेंगे। आपके कोई रिश्तेदार बीमार है तो बस कह दीजिए माँ मेरे फलाने रिश्तेदार बीमार है, अच्छे आदमी शरीफ हैं, आप उनको ठीक कर दीजिए, कर दीजिए। जो भी कहना चाहे, आपके हम सेवक हैं इस बात। और आपको अगर किसी से परेशानी हो रही है, उसका नाम यूं ही लिख दीजिए झूठ मूठ में, और ऐसे ऐसे बंधन दीजिए 1, 2 और 3। ये प्यार के बंधन है, प्यार की शक्ति है। उस प्यार की शक्ति में ऐसी कमालात है कि जो आदमी आपके ऊपर डंडा लेकर के आने वाला था, वो हार लेके आ जाएगा। आप करके देखिए, करके देखने में तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आज तक हमने प्यार की शक्ति इस्तेमाल ही नहीं करी, सिर्फ द्वेष की करी है। अब प्यार की शक्ति तो इस्तेमाल करके देखिए, इसका उपयोग बहुत जबरदस्त। सो बस इस तरह से माँ 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 3 बार कर दीजिए, माँ 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 माँ, माता जी माता जी माता जी, बस खत्म काम। माता जी ने बांध लिया उनको। इस तरह से करने से आप ध्यान में प्रविष्ट हो जाए। फिर सेंटर में आना ही चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। बहाने खोजने नहीं चाहिए। शुरू में आदत लगा दीजिए, जैसे शराब खाने में पहले आदत लगाने में लोग ढकेलते ले जाते, जब आदत लग जाती तो शराब खाना नहीं छूटता। ऐसे ही ये जो परमात्मा का प्रेम का दरबार है, ये भी नहीं छूटेगा, आपको मज़ा ही नहीं आएगा। उसके बाद में आपके दोस्त ही बदल जाएंगे, आपकी बातचीत बदल जाएगा, आप सहयोग की बात करेंगे और कोई बात ही नहीं करेंगे, मज़ा ही नहीं आने वाला। क्योंकि जब अमृत मिल गया तो कौन गंदी बातें करे, छोड़िए।
ऐसा लगेगा बेकार बर्बाद अपनी जिंदगी करिए। अब नहीं, अब हमारे सब दोस्त बदल गए, सब बदल गए, अब तो मजा ही नहीं आता। और आपके चरित्र से ही लोग प्रभावित होंगे और देखेंगे कि कोई चीज है। एक मुंह पे इस तरह का ग्लो आ जाता है, आया ही हुआ है ऑलरेडी, उसको देखते ही लोग बहुत चक्का हो जाते। जैसे लंदन जैसे शहर में जब सहयोगी आते हैं एयरपोर्ट पे, तो लोग देखते रहते कि इनकी शक्लें कैसी बनी हुई, इतना उनका मुंह सॉफ्ट, चमक उसमें एक जैसे कि कमल के फूल के जैसी आभा, जैसा कि ये रंग है ऐसा ही रंग उनके मुंह पे छाया रहता है। सब लोग कहते हैं ये कहाँ से, ये कौन सी चीज़ आ रही। आपके व्यक्तित्व से ही लोग प्रभावित होकर के आएंगे और किसी चीज़ से नहीं आएंगे। और शांत चित्त रहे, और लोगों जैसे आप भी उलझते रहें तो वो लोग आपको मानेंगे नहीं। आप शांत होकर के कहें देखिए भाई इसमें ऐसी बात है, ऐसी बात है। माता जी 4 प्रश्न एक साथ एक दूसरे से रिलेटेड हैं, चारों प्रश्न। अच्छा, तो एक ही में बता दीजिए। चारों प्रश्न पढ़ देता हूँ। अच्छा, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। Mother, as a beginner, I have heard that we have to meditate in the morning and evening for Kundalini. I cannot understand what shall be our attitude for the rest of the day. Whether we shall be able to keep up the consciousness. सवेरे और शाम को बस चौथा कौन सा, यही है? तीनों पढ़ देते हैं। ये चौथा वाला ये सब एक साथ ही है। पढ़ रहा। Mother, I have been trying to get vibration since you have come here last time, but I am not getting it. I can't practice much because of ill health. What to do? These are questions. How to control the mind? How to तो बता दिया। How to proceed with Sahaja Yoga? Is it possible to go for regular practice with some senior Sahaja Yogi? Is there any Sahaja Yoga in Jamshedpur? I am staying in Jamshedpur. You better start it. So I can practice. जमशेदपुर में शुरू करो। Unwillingly, many times bad events thoughts come to my mind. How to get free from those bad thoughts in divine and good thoughts? ये तो इसका मैंने बता दिया कि निर्विचारिता में आपको विलंब बढ़ाना चाहिए, बस उसका तरीका मैंने आपको बता दिया, सीधा सरल है। ध्यान से विलंब में रहना चाहिए। फिर एक और प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हर एक चीज़ के और देखते वक्त साक्षी स्वरूप होकर निर्विचार है। जैसे अब ये हार है, अब इसके ऊपर नज़र पड़ी तो कोई ये सोचेगा कि भाई ये कहाँ से लाए, कितने पैसे के लाए होंगे, ये किसने लाए होंगे, दुनिया भर के विचार आते हैं। कोई चीज़ को खराब भी आ सकते हैं और हम क्या करते हैं, हम इसे देखते मात्र हैं। अब इसको जिसने बनाया होगा, जिसने उसको रोया होगा और जिसने उसको यहाँ रचाया होगा, उसने जो अपना आनंद इसमें प्रकटित किया उसको वो भोग रहे हैं। हम तो भोगता है, बैठे हो भोग रहे हैं। सोचने का समय कहाँ, क्योंकि सोचिएगा तो फिर ये सोचेगा कि ये ख़राब ना हो जाए, इनको अब ले जाके फ्रिज में रखना चाहिए, ये करना चाहिए, ये झंझट नहीं। हम तो दूसरे की चीज़ है उसी का मज़ा उठा रहे हैं। इसी प्रकार जो भी चीज़ है, अब वृक्ष की ओर देखिए, एक एक पत्ता अलग परमात्मा ने बना रखा है, हर पत्ता अलग है। कमाल है, करोड़ों पत्ते संसार में बनाए हैं, हर एक अलग है, देखते ही बनता है। कितना वैचित्र है नीचे, देखते रहिए, नई नई चीज़ें आपकी नज़र में आएगी और आप ठिठक जाए। उसको देख के जब आदमी ठिठक जाता है तो वही विलंब पे खड़ा हो जाता है। कोई इंसान है, उसकी अच्छाई की ओर देखिए, इतने ये अच्छे आदमी है, इतने ये बढ़िया आदमी है, एकदम ठिठक गए उस जगह आपका विलंब आ गया। इसी प्रकार हर चीज़ की ओर साक्षी की दृष्टि से देखने का आप अभ्यास करें। बहुत आसान है, मैं तो साक्षी हूँ, बस चीज़ देखते रह रहा है, बड़ा आनंद आएगा। सबसे आनंददायी चीज़ है मनुष्य, आपको आश्चर्य लगे, सबसे बढ़िया चीज़ है मनुष्य, सबसे उत्तमोत्तम है मनुष्य। सिर्फ हमारी दृष्टि उल्टी तरफ से चलती है। अगर सीधे तरह से देखा जाए तो मनुष्य की खूबसूरती दिखाई देती है, और जैसे जैसे आपकी दृष्टि में वो प्रेम आएगा, उस आदमी की खूबसूरती और बढ़ती है। तो हर चीज़ की ओर अपनी दृष्टि जो है वो एक साक्षी स्वरूपत्व से देखें, तो श्री कृष्ण का ही वरदान है।
फिर आगे। अब आपने जितने भी सवाल पूछे मेरे ख्याल से सबका मैंने जवाब दे दिया। अब ये कि दिन में अगर आपने ध्यान किया और शाम को ध्यान किया तो दिन में कैसी स्थिति रहेगी? भाई जिस स्थिति पे आप है वो स्थिति बनी ही रहेगी। आप उस स्थिति के और अपनी नज़र रखें, धीरे धीरे आपको आश्चर्य होगा कि स्थिति बन गई अंदर, आप साक्षी स्वरूप हो गए। एक वो स्थिति है, स्टेट है। जैसे कि अब दही है, अब दही से मक्खन बन गया, अब मक्खन से दही थोड़ी बनने वाला है, मक्खन बन गया तो बन गया। ऐसे ही आप मक्खन बन गए, मजा उठाइए। वो स्थिति है, वो स्थिति प्राप्त होते ही वो हो जाता। अब कैसे क्या करने का है, सिर्फ ध्यान करें। हाँ, एक बात और, अब किसी के सवेरे ध्यान नहीं हुआ तो अब मेरा ध्यान नहीं हुआ, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। अपने यहाँ कोई सिस्टम नहीं, मैंने आपसे पहले बताया, कोई सिस्टम नहीं, अपने एटीट्यूड पे है। ध्यान नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 1 मिनट आँख बंद कर दी, ध्यान हो गया। कोई लोग 4-4 घंटे, अरे बाप रे बाप, इतना काहे को करने का, 5 मिनट बहुत है। 4 घंटे का ध्यान सहयोग में नहीं करना होता है, फिर काम कब करिएगा? ये तो ऐसा हुआ कि मशीन बना के रख दी और रख दी वहाँ पे। मशीन का काम है वो तो करना है जब मशीन बनाई किस चीज़ के, पर हम काम कर रहे हैं ये भावना तोड़नी चाहिए, नहीं तो आप थक जाएंगे, बीमारियां हो जाएंगी। नाना बैठिए आप। देखिए, अब आप दोषी हैं, आपने चोरी कर ली, समझ लीजिए चोरी कर, आपके हिसाब से आप दोषी हैं। आप परमात्मा के सामने जब जाते हैं तो उनको देखने दीजिए आप दोषी हैं या नहीं, उनकी अकल से। आप अपनी अकल मत लगाइए इस वक्त। वो अगर सोचते हैं आप दोषी हैं तो आपका दोष निकाल देंगे। आप क्यों कहते हैं? कोई ऐसा होता है आदमी जाके डॉक्टर के सामने कहेगा मेरा कैंसर है, मेरे को कैंसर हो गया, ऐसे नहीं कोई कहेगा। हो गया होगा कैंसर, वो जाके डॉक्टर से कहेगा देखो मुझे कैंसर है या नहीं, मुझे तो लगता नहीं है, सब यही कहेंगे। इसी प्रकार परमात्मा के सामने जाके आपको वहाँ रोना नहीं चाहिए, मैं तो दोषी हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। भगवान का अच्छा जाओ तुम, उनको पसंद नहीं आती ना बात, ये सही बात तो मैं ये बता रही हूँ, भगवान की बात। भगवान की तरफ से भी तो बोलना पड़ता है। उनको ऐसे लोग पसंद नहीं आते जो रात दिन घिघियाते हैं। वल्लभाचार्य एक बार गए, सूरदास जी से मिले। सूरदास जी गए, वल्लभाचार्य अवतरण है। आप तो जानते हैं वल्लभाचार्य को, जो कि जिन्होंने वैष्णव धर्म स्थापन किया, अष्टछाप वाले। तो सूरदास जी से वो कहते काहे घिघियावत हो, उनको घिघियाने से बड़ी घबराहट हो गई। ये क्या रोते बैठे हो? अरे परमात्मा के सामने बैठे हो, ले आओ। वो देने को बैठे, आप काहे को अपने को असमर्थ समझ रहे हो? के लिए होगी चोरी तो गवर्नमेंट की करी होगी, भगवान की थोड़ी करी। भगवान का थोड़ी गवर्नमेंट है। इसका मतलब नहीं कि मैं चोरी करना सिखा रही हूँ, सब छूट जाएगा। माता जी, आपने कल कहा था कि जब शेर किसी को खाता है तो उसको पाप या पुण्य का एहसास नहीं होता। क्या ऐसे ही हिरण को जब शेर खाता है तो उसे भी तकलीफ होती है या नहीं? यदि होती है तो नहीं होती, यह न्याय नहीं है? देखिए, हम लोगों को बड़ी गलत फहमियाँ। हिरन को उसकी अवेयरनेस नहीं है, जो इंसान की अवेयरनेस है, ह्यूमन अवेयरनेस में हमको तकलीफ और जो मानसिक परेशानियाँ, पीड़ा होती है, उसकी अवेयरनेस जानवरों को नहीं होती। इस पर बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और अब एक्सपेरिमेंट से ये बात सिद्ध हो गई कि उनकी अवेयरनेस और ह्यूमन अवेयरनेस में बड़ा अंतर है। जैसे कि अभी एक ड्याल वॉटसन करके एक महाशय है, उन्होंने सुपर नेचर करके किताब लिखी हुई है। हालांकि बहक गए, थोड़े बहक जाते हैं, पर तो भी जो बात लिखी कि एक बंदरिया थी,
उसका बच्चा बीमार था तो परेशान रही, पूरे चीखती रही। लेकिन जैसे वो बच्चा मर गया उसको छोड़ के चली गई दूसरी जगह, छोड़ गया, मर गया, कोई मतलब ही नहीं। उसके बाद रोना पीटना सब खत्म, जैसे देखा मर गया ना, अब खत्म, अब फायदा क्या रोने से, चल दी। पर अपने यहाँ जब तक जिंदा रहेगा तब तक तो कोई नहीं रोएगा, कोई पूछेगा भी नहीं कि किधर बैठे हैं। जब मर गया तो सारी दुनिया के लोग आ जाएंगे, अरे बाप रे ये कहाँ से आ गए सब। हम जहाँ लंदन में रहते थे, एक साहब मर गए तो किसी को पता नहीं चला, 1 महीने तक मरे पड़े रहे। तो उनके यहाँ फिर वो जो दूध वाला जाता था उसने देखा कि इतनी बोतलें इकट्ठी हो गई हैं तो ये मर गया कि क्या, तो खबर करी तो पता हुआ मरे पड़े हुए महीने भर से। लास्ट उन्होंने जो चिट्ठी डेट लिखी थी उसे 1 महीना हो चुका। उनके बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, उनके पोते हैं। बाद में देखा कि उनका इतना बड़ा कंपाउंड था, सब लोगों से भर गया और सब लोग शोक मनाने लगे। क्या फायदा। तो जानवर की अवेयरनेस और हमारी अवेयरनेस। अब हम हिरन के बारे में बहुत परेशान हैं, पर दूसरा जो पास में इंसान बैठा है उसको नहीं जानते कि उसको हम कितना दुख दें। इंसान को पहले इंसान को देखना चाहिए। जानवर की इतनी परवाह करने की जरूरत क्या भाई। अब तो वो खटमल की भी लोग परवाह करते हैं और मच्छरों को भी बचाना चाहते हैं। भगवान बचाए रखे। मैं क्या इन लोगों को रियलाइजेशन दे सकती हूँ? क्या मुर्गियों को बचा के रखो? क्या के लिए मुर्गी को मैं क्या रियलाइजेशन देने वाली हूँ? तो यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला कि मगर के वो जो छाल होती है उसको बाहर मत भेजो, बंद कर दिया। इतनी मगरें हो गई हैं कि अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि करे क्या इनका। जिसका जो उपयोग है वो करना है। हमको ये ऐसा लगता है कि जानवर को ये महसूस होता है कि हमें कांटे डाल रहे हैं, ये बात नहीं है। वो जिस लेवल पे चलते हैं वो लेवल और है, हमारा लेवल और है, हमारी चेतना और है। जिस चीज को हम महान समझते हैं जानवर नहीं समझते। अब शेर तो बैठ के सोचता नहीं कि हिरन क्या सोचे, और हिरन को अगर वो मार के खाता है तो ये उसका खाद्य है, वही खाएगा जो भगवान ने कहा है कि तू हिरन ही को खाओ। तो क्या वेजिटेरियन बन सकता है क्या बेचारा शेर? वो क्या करे? वो क्या वेजिटेरियन होगा? क्या घास पत्ती खाएगा? अब वो क्या करे? अब दुर्गा जी को तो सब भूत खाने पड़ते हैं। वो रक्त बीज का खून पीना पड़ा तो आप कहेंगे कि रक्त बीज का खून क्यों पिया उन्होंने? वो तो वेजिटेरियन नहीं है। तो हो गया काम खत्म। तो क्या आप लोग पीजिएगा? कौन पीने वाला मुझे दिखा है रक्त बीज का खून? बेकार की बातें। हिरन वीरन को छोड़िए, आप इंसान को देखिए। सहयोग में इंसान की इज्जत है। इसका मतलब नहीं कि आप सब बकरी काटते फिरिए, ये मतलब फिर से मुझे बताना पड़ता है। लेकिन हिंदुस्तानियों के लिए मैं जरूर कहूंगी कि जो लोग पक्के वेजिटेरियन है प्रोटीन फूड जरूर शुरू करें। हर हालत प्रोटीन का है, नहीं तो पैर आपके बैठ जाएंगे। यहाँ देखिए बहुत सी औरतें 50 साल के बाद पैर नहीं उठा सकती। प्रोटीन का खाना बहुत जरूरी है। ये तो मैं बार बार कहूँ, चाहे वेजिटेरियन रहो उसमें कोई हद नहीं, पर प्रोटीन जरूर खाएं, नहीं तो पैर आपके कमजोर हो जाएंगे, अंजाइना की बीमारी हो जाएगी, हृदय की तकलीफ हो जाएगी, सारे मसल्स कमजोर पड़ जाएंगे। आपको कौन सी बीमारी होती है? पार्किंसंस, मलाइटिस, जितने भी मस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं सारे खड़े हो जाए। और जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं फॉरेन वगैरह में, उनसे मैं कहती हूँ आप वेजिटेरियन हो जाओ। बैलेंस की जरूरत है। प्रोटीन बहुत जरूरी खाना है। मैं आपसे फिर से बता रही हूँ कि जो वेजिटेरियन लोग हैं अपने खाने में प्रोटीन ही खाएं, किसी भी तरह से खाएं जो उनको मन पड़ता है। लेकिन स्वाद का तो बड़ा शौक है। वेजिटेरियन है लेकिन स्वाद होना चाहिए। मैंने किसी से कहा कि ये क्यों नहीं खाते आप जो नया सोयाबीन निकला? माँ उसका स्वाद अच्छा नहीं। तो फिर आप क्या वेजिटेरियन है? जब तक रसना का शौक है तब तक आप न वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन नहीं। रसना छूटनी चाहिए। रसना तो हिंदुस्तानियों की बड़े मुश्किल से छूटेगी।
Sri Mataji, please, I wish to know Mataji teaching on fasting. Oh, no fasting at all. See, when you want to torture me, you can fast. This is how we torture our mother. When we are angry with her, we'll say, all right, I am angry with you, I will not eat my food. Finish. That mother is finished. No fasting allowed in Sahaja. But for your health sake, if you fast, don't tell me you can fast. For your health, if you have to fast, but the mother feels bad about it. Why to fast? What is the need? I have fasted for you, so many have fasted for you, finished. Now you don't do fasting. Now you only enjoy. I have done the cooking for you. But overeating, that doesn't mean overeating again. माँ ने कहा है कि फास्ट मत करो, तो let us have competition in eating रसगुल्ला. श्री माताजी, क्रोध को जीतने का उपाय बताएं. क्या का? क्रोध, एंगर. क्रोध सत्य बात के लिए ही आता है. बहुत उपाय किया, कोई असर नहीं. आप ही के श्रीमुख से ये बताएं. क्रोध जो आता है वो लिवर से आता है, सत्य वत्य के लिए नहीं आता. माने हम हमेशा सही हैं और दूसरे लोग गलत हैं, ये सोच लेने से हमेशा क्रोध आता है. अब वो क्रोध को करते करते जमते 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 एक बमगोला बन जाता है, और जैसे ही कोई आया बात कुछ नहीं, उस पर भड़ाक से उतर जाता है, और हम उसको फिर जस्टिफाई करते कि इसलिए मुझे क्रोध आया था, ये सही बात थी, ये थी. क्रोध आना चाहिए, लेकिन आपके काबू में. आप घोड़े पे सवार हैं, घोड़ा आपके काबू में होना चाहिए. लेकिन आप तो घोड़े के बहकाव में चले जाते, तो इसको मैंने क्रोध मान. ये लिवर से आता है. उसका इलाज ये है कि थोड़ा बर्फ़ लेके लिवर पे रोज़ घसीए, उसे बहुत लाभ हो जाएगी. एक तो गर्मी कम हो जाएगी. तलवे में बर्फ़ रगड़िए, यहाँ वॉइड इस जगह, यहाँ पर बर्फ़ रगड़िए लिवर पे, और राइट हैंड फोटो की तरफ, लेफ्ट हैंड ऐसे, और बर्फ़ के पानी में बैठी, जिससे ठंडक आ जाएगी. ठंडक आने से क्रोध कम हो जाएगा. ये सब लिवर की खराबी से होता है. जिस आदमी का लिवर खराब होता है, उसके पास अगर जाना हो तो एक साथ में डंडा लेके जाना चाहिए. और ऐसा आदमी अगर सो रहा हो तो उसको जगाना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं. ये उठ के 2-4 मार देगा आपको. तो जब लिवर खराब होता है तो आदमी को बड़ा क्रोध चढ़ता है. कोई लोग हैं वो बहुत बड़बड़ाते हैं, बोर करते हैं. कोई लोग हैं वो बोलते ही नहीं, और जब बोलते हैं तो बिल्कुल गरजते हैं. इसके बीचों बीच चलना चाहिए. जब बोलना है तब बोल लिया, जब नहीं तो नहीं बोला. सो क्रोध का इलाज लिवर से होता है. लिवर को ठीक करने के लिए एक मैं Live52 कहती हूँ, वो लीजिए, जिससे गर्मी होती है, और दूसरा उस पर बर्फ़ रखे. इससे आपकी सर्दी ठीक हो जाएगी, जुकाम ठीक हो जाएगा. बहुत से लोग बनियान नहीं पहनते, आपको पता नहीं. सहयोग में कंपल्शन है कि बनियान पहने. सिखों में 5 चीज़ों का कंपल्शन है. सहयोग में सिर्फ बनियान हर एक आदमी को पहनना चाहिए. तो उससे सर्दी पकड़ जाती है सीने में, उससे गर्मी हो जाती है, उससे भी लिवर खराब हो जाता है. शराब से लिवर खराब हो जाता है. और सबसे ज़्यादा लिवर खराब होता है सोचने से. जो आगे की आदमी सोचते रहता है, अभी जाना है, फिर यहाँ से जाएंगे तो वहाँ से बस लेंगे, फिर बस लेके फिर वहाँ जाएंगे. हर समय जो आदमी आगे की सोचता है, उसका लिवर भी खराब हो जाता है, और उसको डायबिटीज़ की बीमारी भी हो जाती है. दोनों बीमारियाँ इसी चीज़ से आती, ज़्यादा सोचने से. देखिए देहात में तो लोग इतनी चीनी खाते हैं कि कहते हैं चम्मच खड़ा होना चाहिए चीनी में, इतनी चीनी चाहिए हमको, चाहे 5 चम्मच लगे चाहे 6 चम्मच. अब महाराष्ट्र में आजकल चीनी बहुत होती है, तो मैं देखती हूँ 6-6 चम्मच इतने से कप में डाल लोग पीते हैं. किसी को डायबिटीज़ नहीं, क्योंकि सोचते नहीं है वो. हमको सोचने की बीमारी से ही डायबिटीज़ होता है. जिन को डायबिटीज़ है वो अपना सोचना वोचना जब भी शुरू हो, कहना ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये नेति नेति बच्चे नहीं निगमो, अब कोई नहीं, ये नहीं विचार, ये नहीं विचार, ये नहीं विचार. एकदम देख लीजिए, परमात्मा विचार करेंगे आपके. जितना आप सोचिएगा उतना ही आपका लिवर खराब जाएगा. श्री माताजी, हाउ टू अटेन
self-realization, how to awaken Tula Kundalini Shakti. अब तो सारा रामायण पढ़ने के बाद पूछ रहे हैं कि सीता की राम कौन और राम का सीता कौन। उनका लिंग विचार भी नहीं रहा। श्री माता जी, क्या सहयोग से ही करने से सब बीमारियां दूर हो जाती है और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है? ना ना, कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ये नहीं, कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती, जैसे मैंने कहा कैटरैक्ट है, जो कोई चीज़ मर गई है उसको तो निकालना पड़ता है, उसके लिए डॉक्टर के पास जाए, बहुत सी चीज़ों के लिए जाना चाहिए, पर डॉक्टर का सवाल ही नहीं उठता। अगर आप सहयोग करते हो, आपको बीमारी नहीं होगी, तो डॉक्टर का सवाल क्यों उठेगा? क्या आपको डॉक्टरों का भी विचार हिरणों जैसा आ गया क्या? ये लोग भूखे मर जाएंगे? ये नहीं मरने वाले भूखे। हम लोग कितने सहयोगी हैं, कम से कम हमारी तो तंदुरुस्ती अच्छी रहे। उनको थोड़ा सी फुर्सत की ज़रूरत है, चलने दीजिए। डॉक्टर तलवार बैठे हैं, तलवार नर्सिंग होम से अपनी फिक्र कर रहे हैं। बच्चे पैदा होते। एक बात बताएं पते की, एक किताब छापी थी भृगु मुनि ने, जो कि एक तो उन्होंने भृगु संहिता लिखी है और एक और उन्होंने किताब छापी। उस किताब में उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि ऐसा समय आएगा जब परम चैतन्य स्वयं अवतरण लेंगे, और जब परम चैतन्य का अवतरण आएगा तब सबकी कुंडलिनी सहज में जागृत हो जाएगी। उसका नाम है नाड़ी ग्रंथ। उस किताब का नाम है नाड़ी ग्रंथ। आपको संस्कृत में कहीं मिल जाए तो देखिए, लेकिन उसका मराठी भाषांतर मैंने देखा है, और एकदम सहज में ही लोगों की कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। और उसमें ये भी लिखा है कि कोई रुग्णालय की जगह नहीं रहेगी, माने ये कि कोई अस्पताल की ज़रूरत नहीं रहेगी उन लोगों के लिए।